हेलो गाइस। एसएससी सीपीओ मेंस के 2016 सेट के आज हम आपको कराएंगे वॉइस। यस, और इसी वीडियो में अगर समय लगा तो हम लोग आपको इसके स्पीच भी कराएंगे। यस, ये 2016 सीपीओ मेंस का एक सेट है जिससे हमने स्पीच वॉइस चुराए हैं। आज वो आपको हम कराएंगे। वॉइस को करने से पहले आप ये बेसिक रूल्स अपने पास रखें। एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या परिवर्तन सेंटेंस में आएगा। लाइक अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या एस या ईएस हो एक्टिव में, तो आप पैसिव बनाते समय उसे इज एम आर कर देंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आप पैसिव बनाते समय उसे वॉज वर। यस, अगर इज एम आर प्लस एन जी हो तो इज एम आर प्लस बीइंग करेंगे। अगर इज एम आर की जगह वॉज वर प्लस एन जी होगी, सो वॉज वर प्लस बीइंग करेंगे। यदि हैज़, हैव और हैड में से कोई भी एक होगा तो आप इनके साथ में बीन लगा देंगे। मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी तो आप मॉडल वर्ब प्लस बी करेंगे। अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी तो आप टू प्लस बी करेंगे। और पैसिव में सभी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव की एक पहचान और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी प्यारी पहचान है। हालांकि बचपन में हमने पहचान पढ़ी थी, बचपन से मतलब 9th-10th में हमें पढ़ाया गया था कि बाय होना चाहिए, लेकिन आप याद रखें कि पैसिव बनाने के लिए बी की फैमिली का होना ज़रूरी है। अगर बी की फैमिली में से कोई भी एक वर्ड है, बी की फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। इज़, एम, आर, वॉज, वर में से कोई भी एक, साथ में बीन या बीइंग, इन 8 में से कोई भी एक होना अनिवार्य है पैसिव में, वरना तो वो सेंटेंस पैसिव नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक पैसिव में नहीं है तो वो पैसिव करने का अधिकार नहीं रखता है। इनके साथ थर्ड फॉर्म अगर हो तो समझो सेंटेंस पैसिव है। अगर इनके साथ आईएनजी फॉर्म हो तो समझ जाना कि सेंटेंस एक्टिव है। ये है आपकी पहचान पैसिव की। बी की फैमिली के साथ, यानी कि बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म का आना साफ साफ इशारा करता है कि मैं पैसिव हूँ। ये ध्यान रखें आप। बाकी एक्टिव पैसिव के बहुत सारे रूल्स हैं। यस, मैंने आपके लिए अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उससे पहले भी वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने नोट्स से एक्टिव पैसिव की वीडियो बनाई थी, उसे आप देख लीजिएगा। वहाँ से आपके सभी रूल्स ही क्लियर हो जाएंगे एक्टिव पैसिव के। यस, सो अपनी क्लास को जारी रखते हुए आज हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं एक्टिव पैसिव के लिए सीपीओ मेंस 2016 का ये सेट। 2016 में आए हुए क्वेश्चन है इसके अंदर, इनको हम सोल्व करेंगे। शुरू करते हैं आपकी क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आई कैन हेल्प यू, यानी कि मॉडल वर्ब के साथ आइए फर्स्ट फॉर्म। क्या है आपका मॉडल वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर मॉडल वर्ब हो प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो हम लोग क्या करेंगे, बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? बी प्लस थर्ड फॉर्म का। उसने लगा आई कैन हेल्प यू, यानी कि कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म है। आप ढूंढेंगे कितनों में है, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है। पहले में उसने कुड बी किया। क्या किया पहले में? कुड बी, तो पहला रेस से बाहर। सेकंड में कैन बी है, रेस में शामिल। थर्ड में कैन बी है लेकिन हेल्प नहीं है, रेस से बाहर। डी में फिर कुड बी है, रेस से बाहर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, यू कैन बी हेल्प बाय मी। सेंटेंस नंबर सेकंड, आई लाइक हिम। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इज एम आर ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? इज एम आर। कितनों में है इज एम आर ये देखिए फटाफट से आप। पहले में है वॉज, रेस से बाहर। सेकंड में है बीइंग, रेस से बाहर। थर्ड में है वॉज, रेस से बाहर। अब आपका सिर्फ ऑप्शन बचता है डी। एक बात और मैं आपको बता दूँ, आप कभी भी एग्ज़ाम में इनको पैसिव बनाने की ज़रूरत ना करें। आप अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसका पैसिव खुद बनाऊँ
और तब लगाऊंगा मैं तो ईमानदारी से काम करूँगा। सो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि लगा लेना। यस, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लगा लेना, कर लेना आप। यस, अपने मन की भी करके देख लेना एक बार। जो मेरी सुन रहे हैं वो सुन लें कि आपको सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना है। सिर्फ और सिर्फ सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सेंटेंस को रेस से बाहर निकालें। रेस से बाहर निकालिए उनको जो पैसिव नहीं हो सकते। आंसर आपका खुद ब खुद आपके सामने प्रस्तुत होगा, ध्यान रखें। जैसे कि नेक्स्ट ही है आपका कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है। कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में कुड की वजह से बाहर हो गया, थर्ड में है लेकिन बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं दी, टीच दे दिया, इसलिए रेस से बाहर हो गया। अब आपकी मजबूरी है कि आपको आंसर डी लगाना होगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन है या नहीं है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 79 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए 80, शी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड। लुक्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। आप ढूंढिए इज एम आर। क्या ढूंढिए आप? इज एम आर। कितनों में है? फर्स्ट में है, चलो रेस में शामिल है। अभी रेस में शामिल है यानी कि आंसर हो गया, रेस में शामिल है। सेकंड में नहीं है, सी में भी है, और डी नन ऑफ दीज ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिकॉज आपको उसका पैसिव बनाना है। सो पैसिव बनाना है तो आपको बनाना ही होगा। आप ये कह के पीछे नहीं हट सकते कि इसका नन ऑफ दीज होगा। सेंटेंस आपका बनेगा द चाइल्ड से। किससे बनेगा? द चाइल्ड से, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। चाइल्ड सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी इज़, इसलिए सी शामिल हुआ आंसर आपका ए रेस से बाहर। चाइल्ड के लिए आप आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल की स्थिति में देखते हुए सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि शी इज़ कॉलिंग मी। शी इज़ कॉलिंग मी हमें दिख रहा है इज एम आर प्लस आई एन जी, तो हमें साफ ही साफ दिखना चाहिए इज एम आर में से कोई भी एक प्लस साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनों में है उसको देखते हैं। फर्स्ट में वॉज बीइंग है, रेस से बाहर। सेकंड में एम बीइंग है, रेस में शामिल। थर्ड में हैव है, रेस से बाहर। नन ऑफ दिस तो आप लगाएंगे ही नहीं, तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका बी। यस, समझ में आ रहा है ना खूब अच्छे से। 82 पे चलिए, देखिए 82 क्या कह रहा है। 82 सेंटेंस है आपका, कह रहा है कि हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। अगर आप गौर कर रहे हो तो आपको वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दिख रहा है। मैंने कहा बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म का आना इशारा करता है कि वो पैसिव में है। आपको इसका एक्टिव बनाना है। क्या बनाना है आपको इसका? एक्टिव। एक्टिव बनाने के लिए आपको चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या चाहिए आपको? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कितनों में है ज़रा उनको देखिए फटाफट से। यहाँ पे पहले में हैड है, रेस से बाहर। सेकंड में सेकंड फॉर्म है, रेस में शामिल। थर्ड में राइट्स है, रेस से बाहर। एक बार डी और देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। डी में हैज़ है, वो भी रेस से बाहर। तो अब आपके पास ये ऑप्शन बचता है बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका 83 सेंटेंस, उसको देखते हैं फटाफट से क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोहम्मद गेव मी अ पेन। गेव यानी कि सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो आपको ढूंढना है वॉज वर। क्या ढूंढना है आपको? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो कितनों में है हम उनको ढूंढते हैं। पहले में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, रेस में शामिल। सेकंड में एम की वजह से रेस से बाहर। थर्ड में हेड की वजह से रेस से बाहर। डी में इज की वजह से रेस से बाहर। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका पहला, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 84। सरप्राइज्ड अस। सरप्राइज्ड सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में तो आपको ढूंढना है वॉज वर। क्या ढूंढना है आपको? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? ए में आर है, रेस से बाहर। बी में वर है, रेस में शामिल। सी में आर है, रेस से बाहर। डी में वर है, रेस में शामिल। सेंटेंस बनेगा अस का, आखिरी में अस है तो वी से बनेगा। दोनों में ही वी है, ए में भी, सॉरी बी में भी और डी में भी। अब एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा। जितने भी चौंकाने वाले वर्ड हैं, सरप्राइज हो गया, एस्टोनिज्ड, देखते रहिएगा ध्यान से, अलार्म, वान, अमेज, जितने भी चौंकाने वाले वर्ड हैं इन सब का पैसिव बनाते समय या वैसे भी इनके साथ में एट आया करता है। ध्यान रखें आप,
इनके साथ में हमेशा एट आता है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ साथ में इसके एट आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का क्या रहा है आपका, देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 85 सेंटेंस आई वॉज ऑफन प्रेज्ड बाय हर, फिर से वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस पहले से ही पैसिव है। सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, आपको बनाना है इसका एक्टिव। क्या बनाना है आपको इसका एक्टिव। एक्टिव कितनों में है, यानी कि आपको सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है आपको, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कितनों में, ये ढूंढिए फटाफट से। फर्स्ट में हैव आया, रेस से बाहर। सेकंड में एम है, रेस से बाहर। सी में भी एम है, रेस से बाहर। यहाँ क्या कर दिया इनने, सवाल तो कोई दिया ही नहीं अगर देखा जाए तो। बच्चों यहाँ पे सवाल ही गलत लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन ही ऑप्शन है सारे। मैंने ढंग से नहीं देखा। आई वॉज ऑफन प्रेज, ये ऑप्शन ए से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन इसके अंदर है ही नहीं कहीं भी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत है आपका। यस, सारा क्वेश्चन गलत हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 86 देखिए आप डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि हु स्टोल योर पेन। स्टोल सेकंड फॉर्म है स्टील की, आपको ढूंढना है वॉज वर। क्या ढूंढना है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, उसको देखिए फटाफट से। पहले में वॉज है, दूसरे में इज़ है, थर्ड में वॉज है, डी में डिड है, ये भी बाहर। अब या तो ए या फिर सी। लेकिन हु वाले सेंटेंस को बनाते हैं हम लोग बाय होम से। किससे बनाते हैं, बाय होम से। बाय होम कितनों में, आप उसको ढूंढिए। आप 85 सेंटेंस में आप ढूंढिए कि बाय होम कितनों में है। बाय होम सिर्फ बी में है, डी में भी है। कमाल की बात तो ये है, लेकिन ऑप्शन हमारा बी तो वैसे रेस से बाहर हो चुका है। ए में बाय होम नहीं है, ये भी बाहर रेस से। आपका आंसर बचता है सिर्फ और सिर्फ सी। सी इसका आंसर हो जाएगा, बाय होम वॉज योर पेन स्टोल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है। 86 सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि डिड ही बाय दैट हाउस। हमें दिखा डिड, हमें दिखना चाहिए वॉज वर। क्या दिखना चाहिए, वॉज वर। कितनों में है, पहले में तो नहीं है कम से कम, सेकंड में है, थर्ड में भी है, डी में नहीं है। अब इसका आंसर या तो ये या फिर ये। अब सेंटेंस शुरू होगा आपका हाउस से। डिड ही बाय दैट हाउस, वर दैट हाउस। क्या आप हाउस के लिए वर इस्तेमाल करेंगे, जी नहीं। हाउस आपका एक सिंगुलर है, आप हाउस के लिए वर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। 88 सेंटेंस देखिए, समबडी हैज़ स्टोलन माई पर्स। अच्छी बात है, सभी तरह के सेंटेंस यहाँ आ रहे हैं, तो मुझे आपको कुछ समझाने का भी मौका मिल जाएगा। यदि सेंटेंस की शुरुआत में हो समबडी, समवन, पीपल, पुलिस, अगर ये एक्टिव में हो तो पैसिव बनाते समय इनको हटा दिया जाता है, ध्यान रखें आप। तो इनको पैसिव बनाते समय हटा दिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, सेंटेंस बनेगा माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन, बस। यस, तो पैसिव बनाते समय इसको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सेंटेंस को देखिए पहले। समबडी हैज़ स्टोलन, हमें देखा हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, हमें ढूंढना है हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है। डी हिज पर्स के लिए आप हैव बीन नहीं लगाएंगे, इसलिए भी बाहर। तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका ए। हनी इज़ मेड बाय बीज, ये सेंटेंस पहले ही पैसिव है, बिकॉज बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है। बी की फैमिली यानी कि इज़ प्लस थर्ड फॉर्म पहले ही दिख रहा है। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ढूंढना है कितनों में। तो बीज आर मेड, पहले में मेड आया, सेकंड फॉर्म है, रेस से बाहर। यस, सेकंड में आर मेकिंग, इसलिए बाहर। सी में मेक फर्स्ट फॉर्म है, इसमें शामिल। डी में बीज के साथ में हम मेक्स नहीं लगाएंगे, इसलिए रेस से बाहर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ सी। यस, तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं 90 पे। 90 सेंटेंस में कह रहा है कि मिस्टर मुखर्जी टीच अस इंग्लिश।
टीच यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। सो हमें ढूंढना है इज एम आर। क्या ढूंढना है हमें? इज एम आर। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है। अब फोर्थ में अगर नहीं भी हो तब भी आपको फोर्थ लगाना है। ऐसा होगा नहीं हालांकि कि ना हो, लेकिन अगर देखें द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाय अस, सेंटेंस में पहले से ही हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, बी की फैमिली प्लस थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव है। हमें ढूंढना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या ढूंढना है हमें? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? फर्स्ट में तो नहीं है कम से कम, सेकंड में है, सी में हैव आ गया, डी में हैड भी है और बीन भी, इसलिए रेस से बाहर, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। 91 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखिए 92, आ रिटेल स्टोर वॉज इनोग्रेटेड बाय संजू। इनोग्रेटेड बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, यस, तो यानी कि सेंटेंस पहले से ही पैसिव है। सेंटेंस आपका पहले से ही ये पैसिव है। आपको एक्टिव ढूंढना है। एक्टिव ढूंढने के लिए आपको ढूंढनी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि उसने लगाया वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, आप ढूंढिए सेकंड फॉर्म। कितनों में है? पहले में नहीं है, दूसरे में हैज़ की वजह से बाहर हो गया, थर्ड में फर्स्ट फॉर्म है बाहर। बस मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ डी। यही तरीका आपको एग्ज़ाम में भी फॉलो करना होगा। आप सेंटेंस को नहीं बनाएंगे। आज ऐसे ही हुआ है, दोपहर में अभी थोड़ी देर पहले 6 बजे मैं सेंटर पर था आपने, सो एक बच्चा मुझसे कहने लगा कि इसका पैसे बनाऊंगा मैं, तो सो मैंने कहा बना लो भाई। कह रहा बन नहीं रहा, आप बना दो। मैंने कहा मेरे पे भी नहीं बनने के भाई। जस बनाने क्यों हैं? आपको कोई मास्टर तो बनना नहीं है अंग्रेजी का। आपको सिलेक्शन लेना है, जोनिंग लेनी है, फिर किताबें लाल कपड़े में बांध के ऐसी जगह रख देना कि आपको दिखाई भी ना दें दूर दूर तक। यस, आपको कोई मास्टर नहीं बनना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है, बात ख़त्म। उतना ही पढ़ो जितना एग्ज़ाम में आ रहा है। यस, उससे ज़्यादा जरूरत पढ़ने की नहीं है। वो आजकल देख रहे हैं ना आप लोग, उतना ही लें थाली में, जितना वेस्ट ना जाए नाली में, बस उसी हिसाब से ही। यस, ध्यान रखें आप। 93 आपका आया इज एम आर प्लस आई एन जी। हमें ढूंढनी है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? पहले में वर है, सेकंड में आर प्लस टीजिंग है, यानी कि बीइंग नहीं आया, रेस से बाहर। सी में हैव आ गया, रेस से बाहर। आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है डी। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। नेक्स्ट देखिए 94 शी हैज़ टॉट। हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, आप ढूंढिए हैज़ प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे नहीं कि हैज़ ही मतलब हैव भी आ सकता है इसी जगह पे, लेकिन बीन आना चाहिए साथ में, ध्यान रखें। ए में हैज़ आया, रेस से बाहर। बी में हैड बीन आ गया, हैड आ गया जबकि सेंटेंस प्रेजेंट में था, रेस से बाहर। सी में हैज़ बीन है, रेस में शामिल। डी में भी हैज़ बीन है, रेस में शामिल। लेकिन डी में हैज़ के साथ, हैज़ बीन के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए रेस से बाहर। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका सी, यानी कि 94 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 95 देखिए, कह रहा है कि कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाया उसने? कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। आप ढूंढिए कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? फर्स्ट में है, अच्छी बात है। सेकंड में कुड आ गया, रेस से बाहर। थर्ड में कैन बी के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं आई है, रेस से बाहर। डी में कुड आ गया, रेस से बाहर। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए, यानी कि 95 का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए 96 दिस बुक कंटेन्स पिक्चर। कंटेन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस या ई एस। हमें ढूंढना है इज एम आर। कितनों में है? ए में है, खुशी की बात। आगे और देखते हैं। बी में वर है, रेस से बाहर। सी में आर है और थर्ड फॉर्म भी है, रेस में शामिल। डी में आर भी है और थर्ड फॉर्म भी है, रेस में शामिल। अब सारा काम रह गया आपके ऑप्शन टेंस का, कि कंटेंस के बाद उसने क्या लगाया। कह रहा है कि दिस बुक कंटेन्स पिक्चर्स। दिस बुक कंटेन्स पिक्चर्स, तो पिक्चर्स आर कंटेन्ड बाय दिस बुक। पहले में बाय है, बाकी जो दो इसमें शामिल है इनमें देख लीजिएगा। इसमें आपका सी वाले में टू आया है, रेस से बाहर कर दीजिए। डी वाले में इन आया है, रेस से बाहर कर दीजिए। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा आपका पहला ही। तो ये था आपका आज का सेट
एसएससी सीपीओ का था हालांकि ये मेंस का 2016 का। यस, लेकिन मैंने आपको ये रिगार्डिंग एसएससी स्टेनो और सीजीएल कराया है सेट। आप दोनों ही एग्ज़ाम्स में इस सेट से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी अपनी कोई भी प्रिपरेशन कोई भी सेट पेपर किसी भी एग्ज़ाम से उठा सकता है, ऐसा उसके लिए बाध्य नहीं है। यस, तो आप तैयारी कीजिए, एसएससी के सभी पुराने सेट से तैयारी कीजिए। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।